बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले दोस्तों, आज बात करते हैं इंजीर की, यानी फ़िग। फ़िग को हम दो तीन तरीक़ों से लगा सकते हैं, उसके पौधे उगा सकते हैं, जिसमें एयर लेयरिंग का तरीका है वो भी 100% कामयाब है। और उसके अलावा कटिंग का, यानी बज़रिए कलम जो है वो भी कामयाब है। लेकिन एयर लेयरिंग का तरीका जो है वो ज़रा लेबरस है और उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि उसके मुकाबले में जो कलम से हैं वो बहुत ही आसान, और उसमें थोड़े से वक्त में जो है हम बहुत ज़्यादा नए पौधे जो है वो हम अंजीर के उगा सकते हैं, और बिल्कुल ट्रू टू टाइप जिसको हम कहते हैं सही नस्ल पौधे जो है वो हम उगा सकते हैं। तो कलम का तरीका जो है ये बेहतरीन है। कलमें हमारी तैयार हो चुकी है। कलम की लंबाई जो होती है वो तकरीबन 6 इंच की होती है। शाख वो सिलेक्ट करें जो तकरीबन उंगली के मुठाई जो होती है जितनी, वो शाख जो है बेहतरीन होती है। तकरीबन 1 साल पुरानी शाख, ज़्यादा मेच्योर शाख जो है वो कामयाब नहीं होंगी। तो अब जो है हम लगा रहे हैं। सबसे पहले हम जो इसके लिए हमने प्लास्टिक बैग्स तैयार किए हुए हैं, उसकी मीडिया के बारे में मैं आपको बता दूं। इन प्लास्टिक बैग में जो मीडिया हमने वो किया हुआ है वो तकरीबन एक हिस्सा जो है वो सेल्ट, यानी कि नहरी मिट्टी जो होती है, और साथ में जो क्ले जो है आम साइल, और साथ में जो है थोड़ी सी सैंड जो है वो भी हमने उसको मिक्स की हुई। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप मीडिया तैयार करते हैं कलम के लिए, तो उसमें सबसे एक ज़रूरी बात जो है वो यही है कि आप मीडिया ऐसा तैयार रखें कि वो नरम हो, उसमें क्ले साइल जो है वो कम हो। क्योंकि जब भी उनके रूट निकलेंगे तो उनके लिए जो जगह होगी वो नरम होनी चाहिए, ताकि उनके रूट जो है वो आसानी से निकल सके। अगर मीडिया सख्त होगी, क्ले साइल होगा, तो उसमें उनके रूट निकलने का मसला ज़्यादा होगा और कामयाब नहीं होगी कलमें। प्लास्टिक लिफाफों में कलम लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कलम को ऐसे लगाएं कि उसके तकरीबन 3 हिस्से जो हैं, जिस तरह के 4 हिस्से अगर एक कलम के हम कर लें, उसके 3 हिस्से जो हैं वो मीडिया के अंदर होने चाहिए, और उसका एक हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। 3 हिस्से का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हिस्सा उनका मीडिया के साथ इंटैक्ट होगा, मिट्टी के साथ इंटैक्ट होगा, उतनी ही एरिया से रूट निकलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। अगर आप 3 हिस्से ऊपर रखेंगे और एक हिस्सा जो है वो मिट्टी में रखेंगे तो फिर जो है उसके चांसेस कम होंगे। तो कोशिश करें कि एक 3/4 हिस्सा जो है वो मीडिया के अंदर होना चाहिए, मिट्टी के अंदर, और एक हिस्सा जो है वो मीडिया से बाहर होना चाहिए। तो ही आपकी कलमें जो है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो कामयाब होंगी। कल में हमारी सारी लग चुकी हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन सिर्फ एक हिस्सा जो है वो मीडिया से आपको बाहर नज़र आ रहा होगा, जबकि कलम की 3 हिस्से जो हैं वो मीडिया यानी मिट्टी के अंदर हैं। तो इसमें आपकी कलम के चांसेस जो है वो कामयाब होने के वो ज़्यादा होते हैं। जितनी भी आपको कलम नज़र आ रहे हैं आप देख लें, उनमें तकरीबन 3 हिस्से जो हैं वो मीडिया के अंदर हैं। अब यहाँ पे एक इंतहाई ज़रूरी बात है कि आप इसको इरिगेट करें, शावर के साथ, स्प्रिंकलर के साथ उसको पानी दें। अच्छा, एक पॉइंट है, अगर तो आपकी तरफ टेम्परेचर अभी कम है फरवरी में और ठंड ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल दें। ग्रीन हाउस में तो हमने वैसे भी रखा हुआ है, इसके अंदर भी आप प्लास्टिक शीट डाल सकते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो आप बग़ैर प्लास्टिक शीट की भी इनको रख सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है, देखें। इंतहाई माशाल्लाह खूबसूरत पौधे जो है वो कामयाब हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। जिस तरह कि मैंने बताया था कि जो एयर लेयरिंग है उसकी निस्बत जो है कटिंग से पौधे जो हैं वो पैदा करना ज़्यादा आसान है। थोड़े से टाइम में और थोड़ी सी जगह पे आपको काफ़ी सारे पौधे जो है वो मिल सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है 100% रिज़ल्ट है, और बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हमें अल्लाह ने दिया है। देखें, कामयाब पौधे हैं उसके, और ख़ूबसूरत, बिल्कुल तरोताज़ा। तो ये तरीका जो है अगर आप इंशाल्लाह अपनाएंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आपकी जो कटिंग है वो फ़ेल हो जाए। तो एक आसान सा और बेहतरीन तरीका है, इन स्टेप से अमल कीजिए, और ट्रू टू टाइप और सही नस्ल पैदा जो हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे।